प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वह नोह सभ्यता भरतपुर जिले के अंदर है और यहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। और ये नोह सभ्यता एक लो युगीन सभ्यता भी है, लो युगीन सभ्यता भी है। और यहाँ पर जाख बाबा की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। कहाँ से? नोह भरतपुर से। और इसका उत्खनन R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली तहसील, वर्तमान में जिला है कोटपुतली जिले के अंदर, जोधपुरा सभ्यता के अंदर जो सावी नदी के तट पर विकसित हुई और ये एक लो युगीन सभ्यता है। और जोधपुरा सभ्यता का जो उत्खनन किया था R.C. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और ये सावी नदी के आसपास विकसित हुई है और वर्तमान में ये कोटपुतली जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, नगरी चित्तौड़ के अंदर है। 1904 ईस्वी में डॉक्टर भंडारकर के द्वारा उसका उत्खनन किया गया था। गिलूंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, जो कि नवपाषाण कालीन या ताम्र युगीन सभ्यता का एक स्थल माना जाता है और जिसका उत्खनन गिलूंड सभ्यता का उत्खनन B.K. थापर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो ये इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली तहसील जो सावी नदी के आसपास विकसित हुई, R.C. अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और पीरियड 3 के अंदर यहाँ पर लोहे मौजूद थे और यहाँ पर लोहे गलाने की विशाल भट्टियां प्राप्त हुई है। कहां से? जोधपुरा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। ओजियाना सभ्यता कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर है। और ओजियाना सभ्यता जो कि एक आड़ सभ्यता यहाँ बनास संस्कृति का एक विस्तार भाग माना जाता है और इसका उत्खनन 1999 और 2000 ईस्वी के आसपास किया गया था और B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। नगर टोंक के अंदर है, जो केदारनाथपुरी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। बेराट सभ्यता जो कि जयपुर के अंदर है, जिसका उत्खनन दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक संरक्षण जयपुर द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 से 2001 के मध्य। और इसका उत्खनन B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और ओजियाना सभ्यता बनास या आहड़ संस्कृति का सबसे नवीनतम उत्खनन माना जाता है, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है और ये खारी नदी के आसपास विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन, रंगमहल 1952 में किस पुरातात्विक ने निर्देशक उत्खनन कार्य किया था? तो डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा रंगमहल जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और इसका उत्खनन किया गया था डॉक्टर हन्ना रेड के द्वारा। और यहाँ पर मुख्य रूप से चावल के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग मुख्य रूप से चावल की खेती बहुत अधिक मात्रा के अंदर करते थे। और हम केनपुरी केदारनाथपुरी जिसको हम रेड सभ्यता का उत्खनन के अंदर पढ़ते हैं और नगर टोंक के अंदर डॉक्टर केदारनाथपुरी के द्वारा उत्खनन किया था। वीएन मिश्र बागोर सभ्यता पढ़ते हैं तो बागोर सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वीएन
मिश्र के द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। और RC अग्रवाल का हम नाम आर्य सभ्यता के अंदर भी पढ़ते हैं, गणेश्वर सभ्यता के अंदर भी पढ़ते हैं, जोधपुरा सभ्यता के अंदर भी पढ़ते हैं, सुनारी सभ्यता के अंदर भी पढ़ते हैं, नौ सभ्यता भरतपुर के अंदर भी पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत राजस्थान के बहुत सभ्यता के अंदर उत्खनन के अंदर योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, रंगमेल स्थित है, तो रंगमेल हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। रंगमेल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंगमेल में मुख्य रूप से चावल की खेती की जाती थी। और राजस्थान के अंदर दो ही ऐसी सभ्यता है जहां पर चावल की खेती की जाती थी, और एक तो रंगमेल हनुमानगढ़, और एक आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर जहां पर चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि कालीबंगा के अंदर किस प्रकार की फसलों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो वहां पर गेहूं का प्राप्त होता है, बाजरा का प्राप्त होता है, सरसों का प्राप्त होता है। इसके अलावा चावल के साक्ष्य वहां पर प्राप्त नहीं होते हैं कालीबंगा से, और जौ का प्राप्त होता है कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन, लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो लूणी नदी घाटी के आसपास और डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर जहां से मध्य पूरा पाषाण युगीन स्थल माने जाते। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? तो ये मुख्य रूप से पूरा पाषाण युग से संबंधित माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। और कांस्य युगीन सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, सोनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सोनारी सभ्यता झुंझुनू जिले के अंदर है, कांतरी नदी के आसपास विकसित हुई, और ये एक लो युगीन सभ्यता मानी जाती है, और इसका उत्खनन RC अग्रवाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, खेतड़ी तहसील के किस गांव में अश्क से लोहा बनाने वाली भट्टियों के अवशेष मिलते हैं? तो सोनारी सभ्यता जो कांतरी नदी के आसपास विकसित हुई, और यहां से मुख्य रूप से लोहे गलाने वाली भट्टियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर का। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और यहां से मुख्य रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित मूर्तियां प्राप्त होती हैं, गुप्त काल के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है, जो कि एक मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है, और जिसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भीनमाल सभ्यता का पता रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? भीनमाल सभ्यता जालौर जिले के अंदर स्थित है, और भीनमाल सभ्यता कहा जाता है कि विदेशों का यानी कि विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। राजस्थान के अंदर जो विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था वह भीनमाल सभ्यता जालौर था। और यहाँ पर माना जाता है कि रोमन साम्राज्य का एक एम्फोरा प्राप्त हुआ है, और इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कौन? भीनमाल जालौर। और इसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई? तो भीनमाल सभ्यता की खोज की गई जालौर जिले के अंदर RC अग्रवाल के द्वारा। बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर, लेकिन ये वर्तमान के अंदर कोटपुतली जिले के अंदर है। और बेराट सभ्यता मुख्य रूप से बीजक की पहाड़ी, भीम की पहाड़ी, गणेश की पहाड़ी और महादेव की पहाड़ियों पर विकसित हुई। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में मध्य पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। बालातल सभ्यता उदयपुर के अंदर मानी जाती है, और बालातल सभ्यता जो एक बनास संस्कृति या आर्य संस्कृति का एक स्थल माना जाता है, जहां पर 11 कमरों का विशाल भवन मिला है। अगला क्वेश्चन, माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? माध्यमिका नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर, और जिसका उत्खनन डॉक्टर भंडारकर के द्वारा 1904 ईस्वी के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर में भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बेड़च नदी के आसपास विकसित हुआ था। अगला क्वेश्चन,
1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंदरगढ़ में एक पूरा पाषाण हाथ की कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा C.A. हैकेट के द्वारा पूरा पाषाणकालीन एक हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की गई थी जयपुर और इंदरगढ़ बूंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुल्हाड़ी की खोज निकाली? तो ये जयपुर और इंदरगढ़ जो हैकेट के द्वारा खोजी गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में लीडकर शैलकला पूरा स्थल है? तो ये डडीसर, जिसे जो कि अलवर जिले के अंदर है। कहाँ है? अलवर जिले में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव कुराड़ा गांव के अंदर ये स्थान है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? सोजत पाली है, धनेरी है और तिलवाड़ा है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो यहां सभी स्थानों से मुख्य रूप से ताम्र उपकरण के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लो युगीन सभ्यता है? तो लो युगीन सभ्यता नौह भरतपुर, जोधपुर या कोटपुतली, सुनारी, झुंझुनू, ये लो युगीन सभ्यता। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? इनमें से ताम्र पाषाणिक स्थल 8 सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता एक मध्य पाषाणकालीन स्थल माना जाता है। तो ताम्र पाषाणिक स्थल 8 सभ्यता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? एक बागोर सभ्यता भीलवाड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, एक तिलवाड़ा बाड़मेर मध्य पाषाण स्थल है। इसका राइट आंसर होगा 1 + 3 नंबर का इसका राइट आंसर। राजस्थान के किस स्थल से पूर्व पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? पूर्व पाषाण युगीन उपलब्ध हुए तो ये भानगढ़ अलवर के अंदर। कहां से? भानगढ़ अलवर से। अगला क्वेश्चन, ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहां स्थित है? झाड़ोल है उदयपुर जिले के अंदर स्थित है।